नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना किसी की देरी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सावधानी से बात करने के बाद जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसके सामने आर्यन होता है, जो काफी हैरान और कंफ्यूजन से स्वयं को देख रहा था। आर्यन कुछ कदम आगे आता है और स्वयं के सामने खड़े होता है। होते हुए उससे कहता है, इफ यू नॉट मिट्स कैन, आप जिससे बात कर रहे थे वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। आई एम राइट, एमआर सिंघानिया आर्यन की बात से स्वयं हल्का मुस्कुराता है और उससे कहता है, नहीं एमआर मल्होत्रा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी वाइफ। इस ए फोन क्या? आर्यन आंखें फाड़ फाड़ के हैरान से स्वयं को देखता कहता है, स्वयं आगे कहता है, ये एमआर मल्होत्रा, मैं अभी मेरी वाइफ ही बात कर रहा है। स्वयं की बात से आर्यन मुस्कुराते हुए अपना सिर ना में हिलाता है और कहता है, वेल, मुझे नहीं मालूम था कि आपकी शादी हो गई है। वैसे कौन है वो खुश नसीब जिससे आपकी शादी हुई है? सब एक ठंडी हाथ भारत और कहता है, एक्चुअली सच में तो ये एमआर मल्होत्रा खुश नसीब है जो मेरी शादी उनसे हुई है। मुझे अब भी कभी मौका मिलेगा मैं उससे आपको जरूर मिलाऊंगा। इस बार आर्यन कहता है, सर एमआर सिंघानिया। वहीं दूसरी तरफ आर्यन की दीदी उससे फोन लगाने लगती है। थक गई थी, दीदी की बहुत प्यार लगी थी, इसलिए दीदी पानी पीने के लिए अपने चेयर से उठती है और कोशिश करती है, लेकिन दीदी के कदम लड़खड़ाते हैं और दीदी वही जमीन पर गिर जाती है। दीदी की सांसें फूलने लगी थी, उसके माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था। दीदी के सीने में तेज दर्द हो रहा था। दीदी की हालत अभी बिल्कुल भी ऐसी थी कि वो कुछ भी कर पाए, लेकिन दादी थोड़ा हिम्मत करती है और किसी तरह अपना फोन उठाती है जो जमीन पर गिरा हुआ था। दीदी की आंखों के सामने भी अंधेरा छाने लगा था, लेकिन दीदी किसी तरह से फोन पे तानी का नंबर डायल करती है, जो 3 रिंग के बाद तानी कॉल रिसीव कर लेती है। कॉल उठाते ही तानी कहती है, जी दादी कहिए। दादी बड़ी मुश्किल से अपने शब्द संभालते हुए कहती है कि कोशिश करती है। तानी और दादी की हाथ से उसका फोन छूट जाता है और दादी बेहोश हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ से तानी दीदी की पुकार रही थी, दीदी क्या हुआ? दादी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? आप ठीक तो है ना? हेलो दादी, हेलो दादी। लेकिन दादी की आवाज से तानी समझ चुकी थी कि कुछ तो है जो दादी ऐसे बात कर रही। तानी अब ज्यादा नहीं सोचती और अपना बैग उठाती है और अपने घर से निकट जाती है। कुछ ही देर में तानी आर्यन के घर पहुंच चुकी थी। तानी दरवाजा के पास पहुंची, डोर बेल बजाती है, लेकिन कई बार डोर बेल बजाने पर भी कोई दरवाजा ओपन नहीं करता। तानी न जाने क्यों सोचती है कि दरवाजा थोड़ा पुश करती, लेकिन
दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। तानी घर के अंदर आकर दादी को घर की सर्वेंट को आवाज लगाती है, लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिलता। तानी वैसे तो आर्यन के घर 1-2 बार ही गई थी, इसलिए उसे उसके घर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन तानी जब भी यह आई थी, दादी के साथ आई थी और दादी ने उन्हें अपना कमरा दिखाया हुआ था। तानी अंदर जाने से थोड़ा हिचकिचा तो रही थी, लेकिन दादी की जो आवाज तानी ने सुनी थी उसका दिल नहीं मान रहा था और तानी दादी के कमरे की तरफ अपना कदम बढ़ाने लगती है। तानी दादी के कमरे से थोड़ी दूर पर भी और दादी के कमरे का डोरवेल ओपन था। तानी उससे थोड़ा सा अपना दरवाजा से दादी के कमरे की तरफ नजर डालती है तो उससे धड़कने फिक्र से तेज धड़कने लगा था। दादी जमीन पर बेहोश सी पड़ी हुई थी। तानी भागती हुई दादी के कमरे के पास आती है और कमरे का डोर ओपन करते ही दादी के पास आकर उनका सिर ओपन गोद में टिका लेती है। तानी दादी के गाल हल्के से थपथपाते हुए फिक्र से आवाज लगाने लगती है, दीदी दीदी प्लीज उठिए। दादी क्या हुआ आपको? लेकिन जब तानी को दादी से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो तानी दादी के सिर को अच्छे से नीचे टिकाती है और दौड़कर किचन की तरफ जाती है। तानी पानी लाती है और दादी के फेस पर हल्के हल्के छींटे डालते हुए लगती है, लेकिन तब भी दादी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलती। तानी जल्दी से दादी के हेल्थ हथेलियों को मलने लगती है, लेकिन फिर भी दादी की होश नहीं आती। जब सब कुछ करने पर भी दादी को होश नहीं आता तो तानी दादी को हॉस्पिटल ले जाने के बारे में सोचती है और अपना ड्राइवर को कॉल करती है जो आर्यन के घर के बाहर था। ड्राइवर जल्दी से घर के अंदर आता है और तो किसी तरह से दादी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहीं स्वयं और अंकल अपना ऑफिस का काम खत्म करने के घर पहुंच चुके थे। स्वयं डोर बेल बजाता है, लेकिन 2-3 बार रिंग करने पर भी डोर ओपन नहीं होता। तो उसके पास जो एक्स्ट्रा की थी उसने वो दरवाजा ओपन करते हैं और घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाते ही स्वयं तानी को आवाज लगाता है, लेकिन उसे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। अंदर अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वही स्वयं पहले किचन की फिर घर को देखता है, लेकिन उसे तानी कहीं नहीं दिखती। तो स्वयं को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि तानी ने उसे सुबह ही बताया था कि तानी ने अपना जॉब छोड़ दिया है। स्वयं को थोड़ी फिक्र हो रही थी, क्योंकि तानी ने स्वयं को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। स्वयं टाइम वेस्ट न करते और तानी को कॉल करता है। 2-3 बार ही तानी कॉल रिसीव कर लेती है। तानी कॉल पर हेलो मिस स्वीटहार्ट, वेयर आर यू? मैं कब से घर में तुम्हें आवाज लगा रहा हूँ। स्वयं तानी से पूछता है तो तानी जवाब देती है,
वो मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। तानी की बात सुनकर स्वयं हड़बड़ा जाता है। फिक्र से एक लहर उसी से पूरी बॉडी में दौड़ जाती है और स्वयं फिक्र से पूछता है, क्या हुआ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कौन सी हॉस्पिटल जा रही हो? मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। स्वयं बिना तानी को कुछ भी बता सुने घर से निकलकर अपनी कार के पास पहुंच चुका था। स्वयं ये सारी बातें एक ही सांस में कह चुका था, लेकिन तानी फिर कहती है, टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन स्वयं तब तक अपना कार स्टार्ट कर चुका था। स्वयं ड्राइवर करते हुए ही तानी से पूछता है, अगर तुम ठीक हो तो हॉस्पिटल क्या कर रही हो? तानी थोड़े शांत शब्द से कहती है, इमार मल्होत्रा की दादी की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें मुझे कॉल किया था और जब मैं उनके घर पहुंचा तो वो जमीन पर बेहोश थी, इसलिए मैं उनको हॉस्पिटल लेकर आ रहा हूँ। सैम तानी की बात सुनकर थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसने देखा था कि आर्यन को अपनी दादी से बात करते हुए, लेकिन सैम ज्यादा नहीं सोचता और तानी से हॉस्पिटल का नाम पूछता है। कुछ ही देर में तानी दादी को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। दादी को जल्दी से स्ट्रेचर पर लिटाकर हॉस्पिटल के अंदर लेकर जाया जाता है। दादी का अंदर स्ट्रेचर में चल रहा था और तानी बाहर वेट कर रही थी। तभी तानी को स्वयं की आवाज आती है। तानी उस तरह मुड़कर देखती है तो वहां स्वयं खड़ा था और तेज कदमों से उसके पास ही आ रहा था। स्वयं तानी के पास आता है और उससे पूछता है दादी कैसी हो? तानी कुछ कह पाती उससे पहले ही डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर को देखकर तानी और स्वयं का ध्यान उन तरफ जाता है। डॉक्टर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं, अच्छा हुआ आपने यहाँ टाइम से लेकर आया, नहीं तो इनका बचना मुश्किल था। डॉक्टर की बात सुन तानी घबरा जाती है और फिक्र से पूछती है, क्या हुआ है दादी को? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर जवाब देते हैं, जी वो अभी ठीक है, उनका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा हुआ उन्हें टाइम से स्ट्रेचर में। स्वयं डॉक्टर से पूछता है, अब और फिक्र से बात तो नहीं है? नहीं, डॉक्टर तो जवाब देता है, नहीं अब कोई फिक्र की बात तो नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। उनके होश आने के बाद इधर आर्यन जब अपना काम खत्म करके घर पहुंचता है तो उनका मेन डोर ओपन था, जिसे देखकर उसे थोड़ा हैरान होता है, लेकिन इस बार पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। आर्यन और उनकी दादी की कुछ ही देर में फ्लाइट थी, इसलिए आर्यन टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने कमरे की तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में आर्यन तैयार होकर अपना लगेज साथ में ले कर बाहर आता है। आर्यन अपना सामान लिविंग रूम में रखता है और अपनी दादी की कमरे की तरफ चला जाता है। आर्यन उनकी दादी की कमरे में पहुंचकर देखता है तो वहां कोई नहीं था। आर्यन कुछ देर वहीं रहता है, क्योंकि उसे अभी अपनी दादी
गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था उसकी दादी यूएसए जाने के लिए वहां से कहीं चली गई है। आर्यन गुस्से से अपनी मुठ्ठियां कसता है और वहां से निकलने के लिए जैसे ही मुड़ता है, उसकी दादी के फोन पर जाती है जो नीचे पड़ी हुई थी। आर्यन कुछ फोन को उठाता है और उसको ऑन करता है। आते देखता है उसमें लास्ट डायल नंबर तानी का था। आर्यन एक तो ऐसी ही तानी से नफरत करता था, ऊपर से अब उसे ऐसा लगने लगा था कि वही है जो दादी को पकड़ा रही है और वही दादी को कहीं लेकर गई है। तभी आर्यन का फोन रिंग करता है। फोन पर कोई अन्य नंबर नेम फ्लैश हो रहा था। ये हॉस्पिटल की तरफ से था। आर्यन कॉल रिसीव करता है तो दूसरी तरफ से उससे कहा जाता है, सर हम सिटी हॉस्पिटल से बोल रहे हैं, आपकी दादी यहाँ एडमिट है, उनके साथ कोई नहीं है, तो हो सके तो आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए। आर्यन ने जैसे ही ये न्यूज सुना उसके पैर तुरंत रिएक्ट करते हैं और वो घर से बाहर निकलते हुए अपनी कार की तरफ भागने लगते हैं। आर्यन को अभी बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। उसके लिए उसकी दादी बहुत मायने रखती है और आर्यन उन्हें खोना नहीं चाहता था। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में नर्स कॉल कट करने के बाद पीछे पलटती है तो तानी से कहती है, आपने जो कहा था मैंने उन्हें कह दिया है, वो कुछ ही देर में यहाँ हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। तानी एक लाइट स्माइल करते हुए नर्स से कहती है, थैंक यू। जब वो ये तो प्लीज उन्हें दादी की सारी हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अच्छे से दीजिएगा। दादी को अभी किसी को उनके पास होना बहुत जरूरी है। नर्स हाँ में अपना सिर हिलाती है और उस कमरे के बाहर चली जाती है। तानी अभी दादी के कमरे में थी। दादी हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। तानी अब दादी के बेड के साइड में एक चेयर था जिससे बैठी हुई थी और दादी का हाथ पकड़ती है। उससे कहती है, सारी दादी एमआर मल्होत्रा से झूठ बोलना ही यहाँ आपको साथ कोई नहीं है। अगर उन्हें पता चलता कि उनके साथ मैं हूँ तो वो जरूर गुस्सा करते। आपको तो मालूम है ना कि एमआर मल्होत्रा मुझसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तानी कुछ देर यूं ही बैठी रहती है। तभी कमरे का डोर ओपन होता है और स्वयं अंदर आता है। स्वयं अंदर आते ही दवाइयाँ का पैकेज टेबलेट में रखते हुए और तानी से कहता है, डोंट वेरी स्वीट हार्ट, दादी जल्दी ठीक हो जाएगी। हम तानी दादी को देखते हुए तो फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज एक दोस्त को जरूर शेयर करना और हो सके तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर देना। उससे भी कोई
भी वीडियो अपलोड होने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिले तो फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इंटरटेनमेंट वीडियो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे स्टोरी के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए हमारे चैनल पर बने रहिए और चलिए आगे की स्टोरी देखते हैं फ्रेंड्स। हाँ।